सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स जो कि आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली इन योर एग्जाम। अगर आप लोगों का सीमेट का एग्जाम है अभी एंड आपको चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्ड्स और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हम वोकेबलरी के डिस्कस कर लें कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास में आते हैं एंड उनको कैसे डील करना होता है आपको, राइट? कैसे उनको आंसर करना है, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमें वोकेबलरी के देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। तो वही सब हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मतलब तो कुछ वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, तो भी आपको हेल्प करेंगे। ओके एंड कुछ पीडीएफ्स भी जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत से आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वोकैबुलरी हमारा। देखो, अब इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी में हम लोग सारे टाइप के जो वर्ड्स हैं ना वो देखने वाले हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड फॉरेन ऑथर वोकैबुलरी, ये सब। अब उनके कुछ लिमिटेड वर्ड्स जो है वो मैं आपके पास यहाँ लेके आई हूँ कि आपको कैसे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब। बट इससे एक्स्ट्रा लाइक अगर मैं बताऊँ तो कुछ एक्स्ट्रा लाइक आप देख सकते हैं, तो वो मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, है ना, और कुछ पीडीएफ्स भी मैं शेयर करूंगी, वो ज़रूर देख लेना एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट हमारे पास में तो एंटोनिम के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सबसे पहले। अब इस टाइप से आपके पास में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अपोजिट मीनिंग आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है आपके पास में, क्या वर्ड है उसको देखें आप लोग, कल्पेबल। साथ के साथ कमेंट करके आंसर भी जरूर करें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही बता रही हूँ, और जैसा भी है एक बार खुद भी ट्राई किया करो। कल्पेबल, अब कल्पेबल मीन्स ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है, इट मीन्स होता है ब्लेमफुल, कि जिसको हम बोल सकते हैं किसी को ब्लेम देना, है ना। तो इसका एंटोनिम आपको बताना है, जो कि क्या होगा, डेफिनेटली ब्लेमलेस ही होगा। डिफेंडेबल हो नहीं सकता, जिसको डिफेंड किया जा सके। जो केयर ना करता हो वो केयरलेस हो जाएगा आपका। इररिस्पॉन्सिबल, जो किसी टाइप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है ना, तो वो हो जाएगा। तो टेक्निकली हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। वहीं हमारे पास में एक और वर्ड है विच इज इवेसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेसिव का मतलब हमें पता होना चाहिए। देखो, इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है डिसऑनेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं। डिसऑनेस्ट का एंटोनिम तो ऑनेस्ट ही होगा, बाकी तो कोई होगा नहीं। लिबरल मीन्स क्या होता है, फ्री या फ्रीडम, ठीक है। फ्रैंक भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड जो है ना हमारे पास में, वो आपको देखना है, विच इज ग्रेगेरियस। अब ग्रेगेरियस मीन्स होता क्या है, ग्रेगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला जो इंसान होता है ना। जो झुंड में रहने वाला बोल दो, या ग्रुप में रहने वाला भी हम बोल सकते हैं। ग्रुप में रहना पसंद होता है ना, ग्रुपिज्म वाला टाइप इंसान जो सोशल होता है बहुत ज्यादा। तो इसका एंटोनिम हमारे पास में क्या होगा, डेफिनेटली एंटी सोशल ही होगा, है ना। हॉरेंडस, ग्लोरियस, ये तो हो नहीं सकता, बहुत ही शानदार होना, हॉरेंडस होना, ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में एक वर्ड है अवेयर। अवेयर का एंटोनिम देखो, आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। अनसर्टेन, अवेयर मीन्स क्या होता है, मतलब आपको बताना है अनसर्टेन, इग्नोरेंट, श्योर या डाउटफुल। अवेयर मीन्स होता क्या है, सबसे पहले तो किसी भी चीज के बारे में अवेयर होना, या आप बोल सकते हो क्या होना, मतलब जागरूक होना, है ना। तो वहीं इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इसका एंटोनिम का एक ही आंसर है हमारे पास में। अवेयर का अगर आप देखो, अनसर्टेन, इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट होगा, है ना। अनसर्टेन मीन्स तो क्या होता है, अनिश्चित होना, कोई भी चीज जो श्योर ना हो, मतलब एक ही बात है। डाउटफुल होना मतलब डाउट में हो, है ना। तो इग्नोरेंट होगा, क्योंकि इट मीन्स क्या होता है, अवेयर होना, पता होना, जागरूक होना किसी चीज के बारे में, राइट। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या आ रहा है हमारे पास में, इसका एंटोनिम इग्नोरेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हर्सूट। हर्सूट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है, हर्सूट मीन्स आपको पता होना चाहिए। हर्सूट मीन्स क्या होता है, जिसको हम झबरा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा बालों वाला बोल दो, है ना, बहुत ज्यादा बालों वाला। अब इसका एंटोनिम बताना है, क्या एरुडाइट इसका एंटोनिम हो सकता है। एरुडाइट मीन्स तो विद्वान होता है ना। वहीं आपका ठीक है, क्वाइट भी नहीं होगा। बाल्ड या स्केली में से होगा। स्केली मीन्स क्या होता है, काइंड ऑफ पपड़ीदार तुम बोल दो या ऐसा कुछ। तो स्केली ना होके क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा बालों वाला होना, झबरा होना, इसका एंटोनिम बेल्ड होगा, कम बालों वाला होना, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वहीं हमारे पास में है श्रिंक। श्रिंक का आपको एंटोनिम बताना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्रिंक मीन्स होता क्या है, पहले तो ये देखो कि श्रिंक मीन्स ना होता क्या है। देखो, श्रिंक मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज कैसे बताऊं, श्रिंक होना या श्रिंक हो जाना, सिकुड़ना, हाँ, हिंदी में इसका मीनिंग होता है सिकुड़ना। तो सिकुड़ने का एंटोनिम क्या हो सकता है,
कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना अलग हो जाएगा। स्पॉइल मीन्स तो खराब हो जाता है, स्ट्रेच मीन्स खींचना हो जाता है, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड मीन्स बढ़ना, श्रिंक मीन्स क्या होना, कोई भी चीज श्रिंक होना, कम होना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमन। कॉमन भी बहुत इजी वर्ड है अगेन आपके पास में। कॉमन का अगर हम एंटोनिम देखें तो क्या हो सकता है बताओ? कॉमन होना, कोई भी चीज जो इजीली अवेलेबल हो, कहीं पर भी मिल जाती है ना। तो इसका एंटोनिम अगर हम देखें कॉमन का तो वो क्या हो सकता है? कॉमन का सिंपल सा है कि रेयर होगा, रेयर। स्मॉल मीन्स छोटा होता है, पैटी एंड पुअर ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कंफर्ट पे। कंफर्ट का तो आप देखो क्या होगा। अब इनमें ना, इनमें से करेक्ट क्या है? अनकंफर्ट, मिसकंफर्ट, डिस्कंफर्ट, या आपको लगता है नन ऑफ दिस? इसमें से करेक्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है ना? डिस्कंफर्ट होता है या मिसकंफर्ट होता है या अनकंफर्ट होता है? बेसिकली इसका आंसर जो है ना सी होगा। ये डिस्कंफर्ट होता है, डिस्कंफर्ट, ठीक है, जो कंफर्टेबल ना हो, अनकंफर्टेबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, डियर। डियर का एंटोनिम बताना है। ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑप्शन भले ही इजी लग रहे होंगे बट समझ में नहीं आते हैं। लाइक प्राइसलेस हो सकता है, फ्री हो सकता है, वर्थलेस हो सकता है, या चीप हो सकता है। ये देखो डियर का क्या हो जाएगा। डियर का आंसर क्या होगा? डियर मीन्स होता है क्या? बहुत ही प्राइसी बोल सकते हो, या बहुत ही महंगा होना, महंगा बोल सकते हो। तो फ्री तो नहीं हो सकता, उसका एंटोनिम क्या होगा? चीप होगा, बहुत ही सस्ता। वहीं एरोगेंट पे आ जाइए। एरोगेंट का आपको बताना है हम्बल, कार्डली, इगोइस्टिक, या फिर जेंटलमैनली। जेंटलमैनली, इनमें से आपको एंटोनिम बताना है एरोगेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरोगेंट मीन्स होता क्या है? एरोगेंट कौन होता है? जो बहुत ही घमंडी हो। ईगोइस्टिक भी बोल सकते हैं, ईगोइस्टिक, अभिमानी टाइप होना, जिसमें अहंकार होना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। कावर्डली मीन्स तो, कावर्ड मीन्स तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, डरपोक होता है ना। तो इसका आंसर बेसिकली, एरोगेंट का आंसर जो है अगर हम देखें तो वो क्या होगा? हम्बल होगा, कि बहुत ही ज्यादा कैसा होना? हम्बल इंसान होना। वहीं विक्टोरियस पे आ जाइए। विक्टोरियस मतलब क्या होता है? विक्टोरियस मीन्स होता है सक्सेसफुल बोल दो या विजयी बोल दो। तो अब आपको बताना है इसमें से वैंक्विश्ड होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, एनेक्स्ड होगा, क्या होगा? वैंक्विश्ड मीन्स क्या होता है? पराजित होना। भाई यही होता है इसका तो, पराजित होना मीनिंग। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है विक्टोरियस का? बताओ जरा। या डिफिटेड होगा। वैंक्विश्ड मतलब हार मान लेना होगा। एनेक्स्ड मीन्स क्या होता है? कब्जा करना। विक्टोरियस मीन्स क्या होता है? सक्सेसफुल होता है, मतलब जीतना, जीतना, विजयी होना, ठीक है। जीतने का डिफीटेड होगा, डिफीट होना, ठीक है। बाकी इसमें से डिस्ट्रॉय मीन्स तो खत्म होना, इट मीन्स हार मान लेना, या फिर एनेक्स्ड भी नहीं होगा, ठीक है। एनेक्स्ड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनेक्स्ड मीन्स होता क्या है? किसी चीज पे कब्जा करना, तो वो हारना नहीं होता। वहीं ग्रेसफुल पे आ जाइए। ग्रेसफुल पे आ जाइए। ग्रेसफुल का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है ना। तो अब आपके पास में कुछ ऑप्शंस हैं, वो देखो। रफ होना, एक्सपर्ट होना, मिजरेबल होना, या ऑकवर्ड होना। मिजरेबल होना नहीं होगा, ऑकवर्ड होना होगा। ग्रेसफुल मीन्स ग्रेस के साथ होना, है ना, बहुत ही अच्छा, सुंदर। और ऑकवर्ड मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत ही अजीब हो जाना, वियर्ड हो जाना, मतलब ऑकवर्ड हो जाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है नादिर। नादिर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है ये देख लो। इट मीन्स होता है, नादिर मीन्स देखो क्या होता है। नादिर मीन्स होता है कोई भी डेक्लाइन होना या लोवेस्ट पॉइंट पे जाना। नादिर मीन्स क्या होता है? आपका लोवेस्ट पॉइंट जो हो सकता है, या कोई भी चीज में डेक्लाइन होना भी हो सकता है। मॉडर्निटी तो होगा नहीं, इट मीन्स तो मॉडर्न है, मॉडर्न होना, है ना। लिबर्टी भी नहीं हो सकता, ना ही प्रोग्रेस होगा। क्या होगा? जेनिथ होगा। जेनिथ मीन्स क्या होता है? टॉप पॉइंट। नादिर मीन्स क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट, है ना। तो इसलिए एक्स्ट्रावेजेंस मीन्स तुम्हें पता ही है क्या होता है? खर्चीला होना या खर्चा करना। चीपनेस तो सस्ता हो जाएगा। पॉवर्टी गरीबी होगा। लग्जरी अमीरी होगा। इकोनॉमिकल होगा, बैलेंस, मतलब कि एक बैलेंस बना के चलना पैसों का, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला ना होना, सोच समझ के पैसा खर्च करना, है ना। तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, लास्ट वर्ड है आपका एंटोनिम का, देन हम सिनोनिम्स देखेंगे। पर्टिनेंट पे। पर्टिनेंट का आपको बताना है कि आपका एंटोनिम जो है वो क्या होगा। पर्टिनेंट वो बताने से पहले पहले ये देख लो, पर्टिनेंट मीन्स होता क्या है? रीजनेबल बोल सकते हो या प्रॉपर बोल सकते हो। रीजनेबल होना या प्रॉपर होना या रेलेवेंट होना भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इरेशनल मीन्स तो क्या होता है? इरेशनल मीन्स मतलब लॉजिकली ना होना, कोई लॉजिक्स ना होना। वहीं इंसिस्टेड मीन्स क्या होता है?
इंसिस्टेड मीन्स भाई इंसिस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, तो आंसर इररेलेवेंट होगा, क्योंकि इट मीन्स क्या होता है, रेलेवेंट होना, तो आंसर इररेलेवेंट होगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ आरसीमेट एग्जाम, एमएचसीईटी वाले भी देख सकते हैं। अब आपको बताने हैं बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग सिनोनिम। इनफेमी का आपको बताना है। देखो इनफेमी का आप बताओगे, बट उससे पहले ये देखो कि इनफेमी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इनफेमी का मीनिंग पता होगा तो डेफिनेटली आप बता देंगे। इनफेमी, सॉरी, इनफेमी मीन्स क्या होता है, किसी का नाम खराब करना, ऐसा। ठीक है, ग्लोरी मीन्स तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन। रेपुटेशन मीन्स क्या होता है, इज्जत। अब आपसे एंटोनिम तो पूछा नहीं है, पूछा है इसका सिनोनिम, है ना। ग्लोरी मीन्स होता है बहुत ज्यादा लग्जूरियस, वैभव टाइप होना। वहीं इंटेग्रिटी मीन्स क्या होता है, अखंडता जिसे हम बोलते हैं। इट मीन्स होता क्या है, अखंडता। तो ये भी नहीं हो सकता, हमें तो सिनोनिम बताना है, इट मीन्स डिसऑनर होगा। वही मास्टरली पे आ जाइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मास्टरली। मास्टरली मीन्स क्या होता है, गुड या यूनिक, है ना। नेक्स्ट है स्किलफुल। स्किलफुल तो खैर तुम्हें पता ही है, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल्स होना। क्राफ्टी मीन्स होता है चलाक, यू आर वेरी चलाक, ब्रो टाइप्स वाला। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली मास्टरली का आप अगर सिनोनिम अगर हम देखेंगे तो इसमें से चालाक तो हो नहीं सकता, ना ही मीनिंगफुल, ना ही क्रूल। आंसर एक ही है, स्किलफुल। तो आंसर वुड बी बी होगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट पे आ जाइए आप, स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग मीन्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। स्किंटिलेटिंग मीन्स क्या होता है, ब्राइट या चमचमाता हुआ, चमकीला, चमचमाता हुआ जिसे हम बोल सकते हैं, चमचमाता। वो तुम्हें इनमें से खैर पता होगा, बट स्टिल हम देख लेते हैं। टचिंग मीन्स तो छूना होता है, वार्मिंग मीन्स होता है गरम, है ना। ग्लिटरिंग मीन्स होता है चमचमाता हुआ। तो स्मोल्डरिंग मीन्स क्या होता है, स्मोल्डरिंग मीन्स होता है मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, छोटी सी चिंगारी जिसे हम बोलते हैं, आग टाइप की जो होती है, वैसा। तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, ग्लिटरिंग। वहीं टैपिड मीन्स आ जाइए, हॉट, वार्म, कोल्ड, बॉइलिंग। इनके मीनिंग तो सबको पता ही है। तो टैपिड का सिंपल सा सिनोनिम आप बता सकते हैं कि टैपिड का सिनोनिम क्या होगा। देखो टॉप टैपिड मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज गर्म होना नहीं होता है, वार्म होना होता है, वार्म। नेक्स्ट आ जाते हैं वोराशियस। वोराशियस तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। इट मीन्स होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, या ग्लूटन, है ना, टाइप बोल सकते हो आप, वोराशियस। तो इसका एपेटाइट मतलब, है ना, एपेटाइट फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए। अब इससे अगर रिलेटेड वर्ड हम देखेंगे, वाइल्ड तो जंगली होता है, तो ये तो होगा नहीं, आंसर एक ही आ जाएगा, ग्रीडी। वोरेशियस ये मतलब जो हर खाने की भूख रहती है जिसे। यूनाइट मीन्स क्या होता है, यूनाइट मीन्स देखो आपको इसका सिनोनिम बताना है। अनफोल्ड करना तो होता नहीं है, अनचेन, कंबाइन या अनहिंजे। अब देखो अनफोल्ड का अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, अनफोल्ड नहीं, सॉरी, यूनाइट का। यूनाइट मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है ना। कंबाइन करना, जोड़ना, यूनाइट करना। तो आंसर क्या आ गया, सिंपल सा ये। कॉम्बेट मीन्स देख लो, कॉम्बेट मीन्स सबसे पहले तो ये देखो कि कॉम्बेट मीन्स ना होता क्या है। कॉम्बेट का मतलब देखो, देन उस पे जाएंगे। कॉम्बेट मतलब होता है वॉर, एनी काइंड ऑफ वॉर को आप क्या बोलते हैं, कॉम्बेट बोलते हैं, है ना। क्वेरल मीन्स झगड़ा होता है, क्वेरल मीन्स तो झगड़ा होता है, राइट। फेड मीन्स भी झगड़ा ही होता है, फ्योर्ड मीन्स भी। देखो यहाँ क्या होता है, वॉर, फाइट से रिलेटेड है ये, फाइट। इट मीन ये दोनों तो झगड़ा होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप चीजें हो जाना, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, कि उनकी सोच एक पॉइंट पे नहीं जा रही है, अलग अलग टाइप की सोच है। यहाँ पे फाइट होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं रिफैक्ट्री। रिफैक्ट्री मीन्स होता क्या है, पहले तो ये देखो, देन उसका आंसर आई थिंक हम ढूंढेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए, है ना। तो रिफैक्ट्री मीन्स होता क्या है, कॉफी हाउस जिसे हम बोलते हैं, कि जहां बैठ के सब कॉफी चाय वगैरह पी सकते हैं। अब लिविंग रूम में तो पियेंगे नहीं, है ना। तो वो क्या होता है, डाइनिंग रूम, जहां पे कि कॉफी हाउस टाइप चाय पानी पीने का जिसे हम बोल सकते हैं। रेस्टोरेंट में तो खाना भी होता है, पार्लर लड़कियां जाती हैं, आजकल तो खैर लड़के भी जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ अनकाउथ। अनकाउथ का आपको बताना क्या है, अनकाउथ का आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम आपको बताना है। अब अनकाउथ मीन्स देखो पहले तो होता क्या है, देन अगर उसके बाद देखेंगे, इट मीन्स होता है बहुत ही गंवार, गंवार टाइप की, भद्दा, अजीब, वियर्ड बोल सकते हो, है ना। ये बहुत ही गंदा। अब गंदा होगा, मतलब अजीब तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही गंदा या भद्दा। अब स्लोवेनली हो सकता है क्या, स्लोवेनली मीन्स क्या होता है, देखो स्लोवेनली मीन्स होता है बहुत ही वियर्ड होना या अजीब होना। अब अजीब होना तो होगा नहीं, रफ होना, अनग्रेसफुल होना या डर्टी होना, इनमें से कुछ होगा हमारा आंसर, सिंपल सा, अनकाउथ का। तो अनकाउथ मीन्स क्या हो जाएगा,
डर्टी नहीं होगा, अनकाउथ मीन्स हो जाएगा बहुत ही रफ होना, अनकाउथ होना, भद्दा होना, रफ होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एरर। देखो ये तो आई थिंक बहुत इजी है, तो तुम इजीली कर ही लोगे, है ना। एरर का क्या होगा वो देख लो बस। एरर मीन्स क्या होता है, कोई भी एरर हो जाना। मिस एडवेंचर तो होता नहीं है, ना ही मिस गिविंग होता है, ना ही एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियर होता है। इट मीन्स क्या होता है, ब्लंडर, एरर हो गया, ब्लंडर हो गया, गड़बड़ हो गई, प्रॉब्लम हो गई, है ना। अनक्लियर तो नहीं होगा, एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियर होता है, तो वो तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कमेंसुरेट पे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कमेंसुरेट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आई थिंक ये पता होना चाहिए, देन आई थिंक आप इजीली देख ही लेंगे। कमेंसुरेट मीन्स होता क्या है, ये देखो, देन हम उस पे जाएंगे। कमेंसुरेट मीन्स होता है कंपैटिबल बोल दो, या हाँ मतलब एक समान होना, जिसको कि हम प्रोपोर्शनेट बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट। तो मिजरेबल मीन्स क्या होता है फिर, मिजरेबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिजरेबल मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है एवरेज। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है एवरेज। बिगिनिंग भी नहीं होगा, ना ही अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स ठीक होना, तो आंसर होगा सिमिलर होना, एक समान होना। डिबेकल पे आ जाओ। डिबेकल मीन्स होता क्या है, डिबेकल मीन्स होता है हारना, पराजय मानना, डिफीट। आपसे पूछा भी यही है, तो सिंपल सा ही गिवन था तुम्हें आंसर, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जोमिन मीन्स देख लो, जोमिन मीन्स क्या होता है, जोमिन मीन्स होता है मीनिंगफुल, राइट। जोमिन मीन्स क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। जोमिन का देखो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल होना, या लॉजिकल तो होगा नहीं, लॉजिकल मीन्स होता है लॉजिक्स के साथ होना। वहीं रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार होना, पॉसिबल मीन्स होता है कि कोई भी चीज पॉसिबल होना, रेलेवेंट होगा। इसका आंसर तो एक ही है, बट एक मिनट रुको, लास्ट वाला क्या था, डिबेकल। देखो डिबेकल का ना, हाँ सॉरी, डिबेकल मीन्स नॉट डिफीट, डिबेकल मीन्स होता है कोलैप्स होना, कोई भी चीज का कोलैप्स हो जाना आपस में, लाइक इस टाइप से, इधर से इधर से कोलैप्स हो जाना, इस टाइप से, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मीन्स हमें देखना है कि क्या होगा, डिस्टिंक्शन का सिनोनिम आपको देखना है, सिनोनिम ऑफ डिस्टिंक्शन क्या हो सकता है, क्या होगा भैया। इट मीन्स होता है कहीं ना कहीं डिफरेंस बोल सकते हैं हम, डिफरेंस होना, डिफरेंट होना। डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना अलग हो जाता है ना, डिफ्यूज होना अलग हो जाता है, डिसएग्रीमेंट भी अलग होगा, ये होगा डिफरेंट होना। डिग्री तो खैर नहीं होगा, डिफ्यूजन मीन्स विस्फोट होना, वैसा टाइप समथिंग हो जाएगा, ठीक है। वहीं प्रिकैरियस मीन्स क्या होगा, प्रिकैरियस मीन्स होता है सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड होना। तो अब इसका क्या होगा, सस्पेक्टेड होना या क्रिटिकल होना, बताओ। क्रिटिकल होना होगा या पैरेलियस होना हो सकता है, पैरेलियस होना भी तो हो सकता है। पैरेलियस मीन्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो। पैरेलियस मीन्स होता है कोई भी चीज जो खतरनाक हो बहुत ही ज्यादा, है ना, खतरनाक हो। तो पैरेलियस तो नहीं होगा, डेंजरस जिसे हम बोल सकते हैं, तो बेसिकली क्रिटिकल होगा। नेक्स्ट हमारे पास में, अब ये देखें हमने इंपॉर्टेंट 15, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस, तो इनका मीनिंग तो आई थिंक इजीली हम देख सकते हैं कि क्या मीनिंग है ईडियम फ्रेजेस का। तो चलिए ईडियम्स पे चलते हैं। फर्स्ट ईडियम आपके सामने है, फर्स्ट ईडियम है कि टू लीव समवन इन लर्च, इट मीन्स किसी को बीच राह में छोड़ देना, बीच राह में छोड़ देना। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, की टू लीव समवन इन द लर्च, इट मीन्स किसी को डिफिकल्ट टाइम में बीच में छोड़ देना। इट मीन्स क्या होगा, ये होगा। टू प्ले सेकंड फिडल, सेकंड फिडल मीन्स क्या होता है, सेकंड फिडल प्ले करना। इट मीन्स कि टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन का व्यू और सपोर्ट रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, नेक्स्ट टू इडियम्स जो है, टू बैक द क्वेश्चन। टू बैक द क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, ये देखो पहले। टू बैक द क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, टू टेक फॉर ग्रांटेड में, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, किसी को सीरियस नहीं लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। वहीं आप ब्लैक शिप, ये इंपॉर्टेंट इडियम्स है। आप ब्लैक शिप मतलब क्या होता है, अ पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट, या फिर अगली, या फिर लक्की, या फिर अनलक्की। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो पहले क्या होगा, अनलकी होना, या तुम्हें क्या लगता है ब्लैक शिप होना, इसमें से कोई भी ऐसा है, क्योंकि ब्लैक शिप
मतलब किस लिए यूज किया जाता है? कोई भी ऑड मेंबर होना किसी ग्रुप का, ऑड मेंबर ऑफ ग्रुप होना, ना ही अनलकी, ना ही लकी, ना ही अगली, और ना ही पार्टनर टेक नो शेयर, ये होता है कि, तो इसमें हमारा आंसर ई होगा। क्यों? क्योंकि अब ब्लैक शिप मीन्स क्या होता है? एक ऐसा मेंबर जो कि ऑड हो, जो बाकी लोगों से अलग हो, जो बाकी लोगों से अलग कुछ करता हो या अलग तरीके से सोचता हो, उसे हम बोलते हैं ब्लैक शिप, राइट? वो क्या होता है? हमारा ब्लैक शिप होता है। तो वो इसमें है नहीं, तो डेफिनेटली ई ही चूज करेंगे हम। तो हाँ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ तो आई थिंक इजी है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स क्या हो जाएगा? कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, राइट? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस होगा, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ए। देन आ जाते हैं टू स्मेल अ रेट, टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग्स, फॉल डीलिंग्स को सस्पेक्ट करना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, वैसा सस्पेक्ट करना होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें हो सकता है बैड स्मेल मत कर देना, ना ही बैड मूड होगा, तो बेसिकली सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इट मींस क्या होता है? टू हिट द नेल ऑन द हेड मींस क्या होता है? ये चेक करो। इट मीन्स होता है टू डू द राइट थिंग, कि सही काम करना। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, इट मीन्स टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ क्या करना? किसी को अपोज करना। ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया कि भैया, इट मीन्स आप श्योर हो कि आप राइट हो अपने काम में, ठीक है? तो वैसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास में स्टेटमेंट में गिवन, जैसे कि शोभराज कुड बी इजीली अरेस्टेड बिकॉज द पुलिस वर टिप्ड ऑफ इन इन एडवांस, मतलब एडवांस में उन्हें टिप ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन मिल गई थी, गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन उन्हें मिल गई थी, है ना? तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। वैसे ही आई मेट हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, इट मीन्स डांटना या इंसल्ट करना या अब्यूज करना नहीं होता, इट मीन्स होता है इग्नोर करना, कि एक तो मैं बहुत टाइम बाद उससे मिला और उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया, इट मीन्स उसने मुझे इग्नोर किया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईडीएम जो है वो क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट देख लो। ओके, नेक्स्ट भी इजी है खैर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको? कि ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, अब यहाँ पे जो है हिमसेल्फ ऑफ जो है ना, वो है पास्ड हिमसेल्फ ऑफ, एक ईडियम है। और इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स देखो क्या होता है, इट मीन्स होता है प्रिटेंडेड टू बी, प्रिटेंडेड टू बी, कि अपने आप को नोबल मैन मतलब समझता है वो। नेक्स्ट है, दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड वन वे और द अदर। इट मीन्स क्या होगा? गोइंग ऑन स्लोली, या फिर आपको लगता है हॉटली डिबेटेड, क्या हो सकता है? तो सिंपल सा है, यहाँ पे होगा गोइंग ऑन स्लोली होगा, कि दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर है, इट मीन्स कि ये बहुत गोइंग स्लोली, धीरे चल रहा फॉर द लास्ट मैनी मंथ से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस एक ईडियम है, ये आपको डेफिनेटली पता ही होगा। इट मीन्स होता है कि भैया अपना जो जो भी काम जिसको करना पसंद हो वो करते हुए उसकी डेथ होना, ठीक है? वो करते हुए उसकी डेथ होना। इट मीन्स इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस, की डाई इन हार्नेस मतलब जो काम आप कर रहे हो या सर्विस में, किसी सर्विस में होते हुए आपकी डेथ होना, तो उसको क्या माना जाता है? प्रिविलेज माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, कि अगर आप आपने देश के लिए अपनी जान दी है, काम करते हुए अपनी जान दी है, ठीक है? तो इट मीन्स क्या होगा? डाई इन बेटर फील्ड, या फिर डाई वाइल स्टिल वर्किंग, तो आंसर ये होगा बेटर, बैटल फील्ड मत कर देना, स्टिल वर्किंग। वो कोई भी काम करते हुए हो सकता है, जरूरी नहीं है आर्मी में ही हो आप, कोई भी जो आप काम कर रहे हो वर्किंग हो तब। द क्रिकेट मैच प्रूव्ड टू बी अ बिग ड्रॉ। अब बिग ड्रॉ मीन्स क्या होगा? कि क्या प्रूव हुआ वो? अ कीन कॉन्टेस्ट, या फिर ह्यूज अट्रैक्शन, लवली स्पेक्टिकल, या गेम विदाउट एनी रिजल्ट। यहाँ पे क्या होगा इसका देखो, इट मीन्स क्या होगा? ह्यूज अट्रैक्शन होगा, ठीक है? ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन ही हियर्ड दैट ही हैड वंस अगेन नॉट बीन सिलेक्टेड ही लॉस्ट हर्ट, उसने अपना दिल खो दिया। दिल थोड़ी खो दिया होगा, सोचो क्या हुआ होगा भाई? बहुत ही परेशान हुआ होगा, बिकेम डिस्करेज, मतलब उसका जो करेज था एक तरीके से हिम्मत से टूट जाती है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी काम के लिए या किसी चीज के लिए शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो और वो ना हो, तो मतलब डिस्करेज हो जाना।
वैसा। नेक्स्ट हमारे पास में है कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो वो भी हम देख लेते हैं, देन उसके बाद कुछ मिसलेनियस वोकैबुलरी देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाइए, एक्सट्रीमली ओल्ड एज, व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, उसे क्या कहते हैं? एक एक्सट्रीमली ओल्ड एज हो जाना, जहां पे एक व्यक्ति जो है वो कैसा बिहेव करने लग जाता है, थोड़ा बेवकूफ सा बिहेव करने लग जाता है, बच्चों जैसा बिहेव करने लग जाता है, उसे डॉटेज बोलते हैं, उस एज को डॉटेज बोला जाता है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ही ना किया जा सकता हो, वो क्या होता है? इनकॉरिजिबल होता है, इलीगल मत कर देना। नेक्स्ट आपके पास में द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, एंशियंट सोसाइटीज की जो स्टडी होती है ना, उसे क्या कहते हैं हम? अब एंशियंट सोसाइटीज की स्टडी का पूछा है तो एंशियंट सोसाइटीज की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं अपन, वो बताना है, ठीक है? तो वो देखिए जरा, क्या होता है वो? हिस्ट्री होती है क्या? हिस्ट्री हो सकती है वो? नहीं, वो क्या होती है? आर्कियोलॉजी बोलते हैं उसे हम। नेक्स्ट हमारे पास में है सॉरी, अब गर्सन बोल रही हूँ, अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, जिसके पास में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, रीजनिंग पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या होता है बताओ? वो होता है इंटेलेक्चुअल बोलते हैं उसे, कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये तो इजी है, ठीक है, इंसिस्ट ऑन समथिंग, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, उसे क्या बोलते हैं? स्टिकलर बोलते हैं, स्टिकलर। नेक्स्ट है स्टेट इन विच, ये तो बहुत बार आपने देखा होगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। फ्यू गवर्न बाय मैनी, कुछ लोग गवर्न बाय मैनी, जिन्हें बहुत सारे लोग जो हैं गवर्न करते हैं, चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? ओलिगैकी, ओलिगैकी कहते हैं उसे हम, ठीक है। वहीं आपका मोनार्की मींस राजाशाह होता है, जहां पे राजा की चलती है। ऑटोक्रेसी मींस एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया शासन, एक व्यक्ति ही चला रहा हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, उसे क्या कहते हैं हम? पेडेंटिक बोलते हैं। वर्बोज मत कर देना, वर्बोज मीन्स क्या होता है? इट होता है बहुत ज्यादा शब्दों के साथ। ऑर्नेट मीन्स सजाना होता है, पेडेंटिक होगा ये, ठीक है। लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, उसे क्या कहते हैं? अच्छा तुम सोचो, ये तो बहुत इजी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सिंपल सा पूछा है कि लिस्ट ऑफ बिजनेस है ना, और कोई भी जो सब्जेक्ट जो कि कंसिडर किए जाते हैं मीटिंग में, क्या होता है? एजेंडा ही तो होता है, हर मीटिंग का एक एजेंडा है, मतलब क्या है कि टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या है उसके, वो होगा ना, एजेंडा बोलते हैं। टाइम टेबल तो होगा नहीं, ना ही स्केड्यूल होगा, ठीक है। स्केड्यूल तो मतलब कि आपका आज का स्केड्यूल ये है, आज आपका ये काम है, फिर ये काम है, फिर ये काम है। टाइम टेबल जो तुम बनाते हो पर फॉलो नहीं करते हो कभी भी। प्लान जो हम दोस्तों के साथ मिल के बनाते हैं घूमने का, जो कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम में से एक आध दोस्त ऐसा निकल ही जाता है जो उस प्लान पर रायता फेर देता है। तो वैसा हमारे भी हैं ऐसे दोस्त कि हम प्लानिंग करते रहते हैं, बस गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे, ये पिछले 10 साल से प्लानिंग चल रही है, गए आज तक नहीं है कभी, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि जा पाएंगे, दोस्तों के साथ तो एटलीस्ट नहीं है। अगर मेरे कोई दोस्त सुन रहे हैं तो वो देख लें कि भैया तुमने बहुत सत्यानाश किया है ट्रिप्स का। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, कि लीव और रिमूव, ऐसा प्लेस जिसको कि डेंजरस कंसिडर किया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? इवैक्यूएट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है प्राइमा फेशिया केस इज सच, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। वो क्या होता है? प्राइमा फेशिया मीन्स होता ही क्या है? फर्स्ट साइट होता है, एट अ फर्स्ट साइट, पहली बार। जैसे तुम्हें हर लड़की को पहली बार देखते ही हर बार हर लड़की से प्यार हो जाता है, वैसा ही कुछ है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी, मतलब ऐसा प्रिटेंड करना जो एक्चुअली में वो होता नहीं है ना, वैसा बन के दिखाने की कोशिश करना, मतलब किसी और की तरह बनने की कोशिश करना। जैसे आजकल तुम देखते नहीं हो इंस्टाग्राम पे, देखते नहीं हो, कम से कम मुझे लगता है कि हमारे जो 8 बिलियन की पॉपुलेशन है उसमें से 5 बिलियन तो हमारे पास में अजय देवगन ही होंगे, इतने तो अजय देवगन है, जो बचे कुचे हैं वो सलमान खान है ना। तो होते नहीं है, किसी और की तरह बन के दिखाने की कोशिश करना, इम्पोस्टर बोलते हैं उसे। मैजिशियन मैजिक दिखाता है, वो मत कर देना। अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज, ग्रामरियन तो मत कर देना बस, ठीक है।
अब देखो बायलिंगुअल, बायलिंगुअल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बाय मीन्स होता है दो, इट मीन्स दो नॉलेज, लैंग्वेज को जानने वाला, वो होता है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट बोलते हैं हम, ठीक है। लिंग्विस्ट जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है। बायलिंगुअल तो मतलब दो लैंग्वेज से रिलेटेड हो गया। वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसेरिटी एंड गुडनेस में जो बिलीव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो जो बिलीव करता है ह्यूमन सिंसेरिटी में और इसमें, उसे बोलते हैं हम साइनिक। वहीं वन हु पोजेस मेनी टैलेंट्स, जिसके साथ में साथ में नहीं सॉरी, जिसके पास में बहुत सारा टैलेंट होता है, वो तो हम सबको पता ही है, उसे हम वर्सेटाइल कहते हैं, वो होता है वर्सेटाइल। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ड्स इंस्क्रिप्ट ऑन टॉम पे जो लिखे हुए होते हैं शब्द, उन्हें क्या बोला जाता है? बताओ जरा, उन्हें क्या बोला जाता है? एपिटैफ, वो होते हैं एपिटैफ। तो ये हो गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जो अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं ना वोकैबुलरी बेस्ड, वो आपके कौन से होते हैं? वो होते हैं एनालॉजीज। एनालॉजीज का भी बहुत बच्चों का आ रहा था कि मैम एनालॉजी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो बता दो, तो वो भी देख लो, कुछ एनालॉजी रिलेटेड भी देखते हैं। देखो जैसे ऑडोमीटर जो है वो रिलेटेड है माइलेज से, क्योंकि वो माइलेज बताता है। वैसे कंपास क्या बताता है आपको? स्पीड बताता है, हाइकिंग बताता है, निडल बताता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैम इनमें से कुछ भी नहीं बताता, डायरेक्शन बताता है वो तो? जैसा भी तुम्हें लगता हो तो तुम बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें? डायरेक्शन बताता है कंपास सॉरी, कंपास हमें। वैसे मैराथन जो है वो क्या है? रेस है एक। तो हाइबरनेशन जो है वो क्या है? मतलब अगर हम देखें तो मैराथन क्या है? मैराथन रिलेटेड है रेस से। मैराथन जो है वो किससे रिलेटेड है भैया? वो रेस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम फास्ट वर्जन देखेंगे तो वो होगा ये। तो हाइबरनेशन जो है वो क्या है? स्लीप से रिलेटेड है। वहीं विंडो इज टू पेन, विंडो का जो रिलेशन है पेन के साथ में, तो बुक का रिलेशन, विंडो का क्या रिलेशन है लेकिन पेन के साथ में, पता भी है? देखो मैराथन जो है लॉन्ग रेस होती है, हाइबरनेशन जो है वो लेंदी पीरियड ऑफ स्लीप होता है। वैसे ही विंडो का क्या रिलेशन है पेन के साथ में? विंडो जो है इज मेड अप ऑफ पेन से बनी हुई होती है ना। वहीं बुक किससे बनी हुई होती है? बताओ जरा, बुक किससे बनी हुई होती है? पेजेस से। बुक में पेजेस तो होना जरूरी है ना। कप इज टू कॉफी, जैसे आप कप में कॉफी पीते हैं, वैसे बाउल में आप क्या पीते हैं? बाउल में आप क्या पीते हो? सूप पीते हो, और क्या पीते हो? नेक्स्ट है यार्ड इज टू इंच। यार्ड को आप कैसे मेजर करते हो? इंच में। तो क्वार्ट को किस में मेजर करते हो? आउंस में करते हैं हम, ठीक है। इलेटेड इज टू डेस्पोडेंट, वहीं एनलाइटेड आपको बताना है। इलेटेड का जो रिलेशन है डेस्पोडेंट के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताना है इसका। तो बताओ जरा क्या रिलेशन है? पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए। इलेटेड का अपोजिट होता है डेस्पोडेंट, है ना। तो वहीं एनलाइटेंड का एंटोनिम बोल सकते हो। एंटोनिम क्या होता है? इग्नोरेंट, ठीक है। तो ये एंटोनिम सिनोनिम आपसे पूछे थे, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है, एंटोनिम सिनोनिम था, ठीक है। तो वैसा इट मीन्स होता है पता होना, एनलाइटेंड मीन्स होता है पता होना, सूचना देना या वैसा, तो इसका हो जाएगा बी, इग्नोरेंट। नेक्स्ट ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल। जैसे ऑप्टिमिस्ट इंसान जो होता है वो चीयरफुल रहता है, खुश रहता है ना, खुशियां देखता है। तो वैसे ही जो पेसिमिस्ट होता है, कि ऑप्टिमिस्ट पर्सन कौन होता है? जिसका आउटलुक कैसा हो? चीयरफुल हो। तो वहीं अगर आपका पेसिमिस्ट जो इंसान हमेशा ही नेगेटिव बातें करता है, जिसको नेगेटिविटी देखनी होती है हर चीज में, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, ये नहीं मिला, उसने वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, ये वो करके, तो वो क्या करता है? वो क्या होगा? वो हमेशा ग्लूमी, दुखी रहता है हर चीज में। रेप्टाइल जो है एक टाइप ऑफ लिजार्ड है, ठीक है। सॉरी, लिजार्ड जो है टाइप ऑफ रेप्टाइल है। वहीं आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो टाइप ऑफ फ्लावर है। फ्लावर है तो डेजी जो है वो एक क्या होता है? अ काइंड ऑफ फ्लावर का पार्ट है। वहीं लिजार्ड जो है एक रेप्टाइल है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो ये मिसलेनियस है, अब तक आपके टॉपिक वाइज थे, आप कुछ मिसलेनियस भी देख लेते हैं। चलिए, सो फर्स्ट हमारे पास में है पिक सिनोनिम ऑफ द वर्ड शिर्क। ये श्रिंक नहीं है, बस ध्यान रखना। शिर्क का आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ शिर्क। शिर्क मीन्स होता क्या है? बचना या भागना होता है। बचना या भागना होता है शिर्क मीन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवेड हो जाएगा।
ठीक है, इवेड, भागना। नेक्स्ट आ जाइए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम जो भी है, तो एक तो हो जाएगा इवेड इसमें से। अब एक और वर्ड आपको चूज करना है, खैर वैसे देखा जाए तो खैर मैंने बताया ही है मतलब, बट एक और आपको लगता है कि इसमें से स्केप या भागना या वैसा कुछ हो, अगर आपको लगता है कोई और, तो स्केप भी हो ही जाएगा। बी एन सी तो होगा भैया, बी एन सी तो होगा डेफिनेटली। अब इसके साथ में देखो, अपोज मीन्स तो होता है अपोजिट होना, तो अवॉइड मीन्स भी तो बचना ही होता है, तो ए बी सी होगा तुम्हारा आंसर, जो कि यहां पर गिवन है। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये कुछ आपके पास में ना फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये कुछ आपके पास में फ्रेजल वर्ब्स हैं, अगर आपने इनका आंसर मतलब आ गया तो ठीक है, मिल ही जाएगा। अब रन अक्रॉस मीन्स क्या होता है? रन अक्रॉस मीन्स तुम्हें पता ही है क्या होता है, टू मीट, ये एक फ्रेजल वर्ब है। रन अक्रॉस मीन्स होता है टू मीट और फाइंड बाई चांस, बाई चांस किसी से मिलना। बी के साथ में क्या होगा, टू होगा, मतलब है ना, हाँ ए के साथ में, सॉरी ए के साथ में क्या होगा, टू होगा, तो ए के साथ में टू कहाँ है, सिर्फ इस जगह है, तो आंसर आ गया ये। रन डाउन मीन्स क्या होता है, अब यहीं से देख लो, इट मीन्स होता है टू लूज पावर और स्टॉप वर्किंग, रन डाउन। रन इनटू मीन्स क्या हो जाएगा, वहीं रन इनटू मीन्स क्या होगा, रन इनटू मीन्स होता है टू मीट बाय चांस। वहीं रन ऑन मीन्स क्या होता है, रन ऑन मीन्स चलना, रन डाउन मीन्स बंद होना है, तो रन ऑन मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग, कोई काम चलते रहना, तो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है आपको मॉडस ऑपरेंडी का। मॉडस ऑपरेंडी मीन्स क्या होता है, ये एक फ्रेज फॉरेन ऑथर वर्ड है, एंड इट मीन्स होता है मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, कोई काम करने का तरीका। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडरॉइट, एडरॉइट का आपको एंटोनिम देखना है। एडरॉइट मीन्स होता ही क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो, एडरॉइट मीन्स होता है स्किल्ड, स्किलफुल। अब एमेच्योर क्यों नहीं होगा, ये होता है एमेच्योर मीन्स होता है शौक वाला, ठीक है, शौक किया कोई काम करना, डेफ्ट तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर एक्सपर्ट होगा कि स्किल्ड होगा, एक स्किल्ड होगा, स्किलफुल होना। नेक्स्ट पे आ जाइए, अपोजिट बताना है इंट्रेपिड का। इंट्रेपिड का आपको अपोजिट बताना है, तो इंट्रेपिड मीन्स बेसिकली होता क्या है, इट मीन्स होता है निडर होना, जो इंसान डरता ना हो, निडर होना। अब देखते हैं, एमिएबल हो सकता है क्या, एमिएबल मीन्स होता है सुंदर सुशील, जिसे सुशील हम बोलते हैं, वो होना। फैंडिश मीन्स होता है क्या होना, घटिया होना। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है, काम होना, ठीक है। कावर्डली होगा इसका, क्योंकि हमसे अपोजिट पूछा है, तो वो तो हमें पता ही है। बट फैंडिश मीन्स होता है, वो होता है ना, वो आता है ना एक, मैं गिरा हुआ बंदा जरा नीच बली है, तो वो नीच ही है ये फैंडिश, तो इसलिए नहीं होगा ये। तो आंसर क्या था, कावर्डली। नेक्स्ट पे आ जाइए जरा, अब आपको इन सबके मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस कुछ गिवन है आपको, चलो अब ए के लिए आपके पास में ऑप्शन क्या है, ये है एलिसिट या इलिसिट। तो ही वॉज चार्ज विद एलिसिट या इलिसिट सेल ऑफ नार्कोटिक्स, क्या होगा यहाँ पे, एलिसिट या इलिसिट। देखो एलिसिट मीन्स क्या होता है, निकलना, निकलना होता है, इट मीन्स तो निकलना, है ना। और इलिसिट मीन्स क्या होता है, इलीगल होता है, तो डेफिनेटली इलीगल आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलिसिट आएगा। इस टाइप के भी वर्ड्स आ जाते हैं, तुम्हें गिवन होते हैं, टू ऑप्शंस चूज करने होते हैं, सीमेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इलिसिट सेल ऑफ नार्कोटिक्स, इट मीन्स की इलीगल सेल कर रहा था, है ना, है ना। वो शाहरुख खान का बेटा याद आ गया मुझे, क्या नाम था उसका, आर्यन खान। द चीफ मिनिस्टर वॉज गिवन आर डैश टू कीप ऑफ द एपिडेमिक। अब उन्हें क्या दिया गया, काउंसिल और काउंसिल, इट मीन्स होता है एडवाइस दिया गया भैया, और ये क्या होता है, ये होती है परिषद या कमेटी, जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, काउंसिल होगा, ठीक है। इट मीन्स एडवाइस दिया गया उन्हें। अब नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन क्या है, आर डैश ऑफ टेररिस्ट हैव अटैक्ड द आर्मी बेस। अब वो ग्रुप ही रहा होगा, तो हॉर्ड होता है या हॉर्डे होता है, वो देख लो, हॉर्ड होगा या हॉर्डे होगा, इसमें से क्या होगा वो आपको देखना है एक आंसर। तो यहाँ पे हर्ड मीन्स क्या होता है, ढेर होता है, इट मीन्स क्या होता है, ढेर, ढेर जिसे हम बोलते हैं। इट मीन्स क्या होता है, ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉर्डे हो जाएगा। द डैश ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज आर ग्रांटेड फुल फ्री फेलोशिप, उन्हें दिया गया। डिपेंडेंट्स मीन्स क्या होना, डिपेंडेंट होना। डिफेंडेंट्स मीन्स क्या होना है, होता है, डिफेंडेंट्स मीन्स देखो, इट मीन्स होता है कि यार जो भी रिस्पोंडेंट होते हैं, है ना, और डिपेंडेंट्स जो डिपेंडेंट हो, उन पे आश्रित हो, ठीक है, आश्रित हो। और ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट होना, तो आंसर यहाँ पे ये डिपेंडेंट्स आएगा, ठीक है। अब आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या आया है हमारे पास में, चेक कर लो, अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या है, ओके।
तो अब डी आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, आपको बताना है अंडरलाइन ईडियम, अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, मैं कर देती हूँ। रन आउट, द लीज ऑफ आर प्रेमाइसिस हैज रन आउट। रन आउट मीन्स क्या होता है भैया, बंद होना, एंड होना, तो एक्सपायर्ड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाइए, वेटरन मीन्स होता क्या है, वेटरन कौन होता है, अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास किसी काम का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसे बोलते हैं हम वेटरन। नेक्स्ट पे आ जाइए, आपके पास में अंडरलाइन फ्रेज का बताना है, लॉयन शेयर है वो, ठीक है। इन मार्केट इकोनॉमी कैपिटल गेट्स लॉयन शेयर इन प्रोडक्शन, इट मीन्स लार्जर पार्ट होता है, नॉट लेसर पार्ट, सी होगा आंसर। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कन्फेस, कन्फेस करना मतलब क्या होता है, एडमिट करना होता है। वहीं आ जाइए, पिक द, ये मैं पीवाई क्यूज करा रही हूं तुम्हें, ये सारे पीवाई क्यूज हैं जो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं, ये सारे पीवाई क्यू हैं। द गोल्डन मीन का मतलब बताना है, यू कैन बी हैप्पी ओनली व्हेन द फॉलोइंग द गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मीन्स क्या होता है, गोल्डन पाथ नहीं होता है, कभी भी मत कर देना, मिडिल पाथ होता है, बीच का जो रास्ता बिटवीन टू। द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, वेल एंड पॉड। देखो, अ ग्रुप ऑफ वेल, ग्रुप ऑफ वेल को क्या कहा जाता है, पॉड कहा जाता है। वही ग्रुप ऑफ वॉल्फ को पैक कहा जाता है, तो आंसर वुड बी ए होगा, बाकी कोई भी रेलेवेंट नहीं है। क्लैप्टोमेनिया मीन्स होता क्या है, क्लैप्टोमेनिया जो है डी होगा, KLEPTOMANIA। क्लैप्टोमेनिया जो है वो एनी काइंड ऑफ अ फियर होता है, सॉरी फियर नहीं, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, मैनिया मीन्स होता है शौक, अब पसंद होना, किसी को चोरी कर, चोरी करने की आदत होना, चोरी करना पसंद होना, शौक है जी, शौक बड़ी चीज है, तो वैसा ही कुछ। नेक्स्ट पे आ जाइए, one who believes in no government and therefore incites disorder in a state is called, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो उसे क्या कहते हैं, anarchist। नेक्स्ट आ जाइए, वन हु कैन नॉट डाई, जो मर नहीं सकता है, उसे इमोर्टल कहते हैं, जो अमर होता है। मॉर्टल मतलब क्या होता है फिर, जो भी लिविंग चीजें जो भी होती हैं जिनका एंड होना निश्चित है, ठीक है वो। ओके, अच्छा परपेचुअल 2 बार दे दिया क्या तुम्हें, परपेचुअल 2 बार दे दिया, सॉरी गलती से यहाँ, हाँ एक ही चीज तुमको 2 बार दे दिया। परपेचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग होता है, नेवर चेंजिंग बोल सकते हैं हम। ओके, तो हम नेवर चेंजिंग, कभी ना बदलने वाला। नेक्स्ट है फॉरेन, देखो ये तो स्पेलिंग FOREIGN, मतलब विदेश, जहां पता नहीं कब जाएंगे हम। व्रेक, व्रेक मीन्स, देखो व्रेक मीन्स तुम्हें देखना है, व्रेक मीन्स होता क्या है, इट मीन्स होता है बदला लेना टाइप्स, ठीक है, बदला लेना, या मोड़ना भी बोल सकते हो, ट्विस्ट भी, घूमना, घुमा देना। व्रेक मीन्स कोई चीज जो ट्विस्ट हो सके, तो बाकी कोई तो होगा नहीं, है ना। तो इन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो जाता है, सजा देना, और स्टिंग मीन्स तो तुम्हें पता ही है, डंक मारना, सजा देना होता तो नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, आपसे ये पूछा है। देखो ये कंफ्यूज मत हो जाना, मर्डर ऑफ फादर में, फादर का जो मर्डर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रीसाइड बोलते हैं। वो क्या होता है, वो होता है पैट्रीसाइड, ये होता है ये, आंसर सी होगा। मर्डर ऑफ ब्रदर को फ्रेट्रीसाइड कहते हैं, ठीक है। और फीटस का अगर मर्डर किया जाए तो इन्फेंटिसाइड होता है, अगर आपको ये तो खैर पता ही होगा मुझे लगता है, इन्फेंटिसाइड। वहीं वन सेल्फ वाला क्या हो जाएगा, सुसाइड, जो खुद का ही मर्डर करे उसे सुसाइड कहते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का आपको क्या बताना है भैया, अपोजिट बताना है, तो पहले इसको रीड करो जरा। क्लेमेंसी मीन्स होता क्या, इट मीन्स होता है दया, दया आना किसी पे, काइंडनेस, दया। तो एंटोनिम तो इसका क्रुएलिटी ही होगा दया का। लेनेंसी मीन्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट मीन्स होता है उदार होना, लिबरल होना, उदार होना। काइंडनेस मीन्स भी दया ही होता है, मर्सी भी नहीं होगा, ये सेम मीनिंग है सबकी। क्रुएलिटी एक ही ऑप्शन था आपके पास में। ओके, नाउ वोरेशियस पे आ जाइए। वोरेशियस मींस बताना है आपको, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग। रजनी इज अ वोरेशियस रीडर है, ट्रूथफुल या फिर स्पेशियस या फिर रेवेनियस या फिर टेनाशियस, इनमें से बताना है। टेनाशियस मींस तो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग, तो वोरेशियस का मीनिंग क्या होगा, रेवेनियस होगा, मतलब बहुत ही भूखी है वो रीडिंग की, है ना। टेनाशियस मीन्स तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टेनाशियस मीन्स स्ट्रांग होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट पे आ जाइए जरा, यहाँ पे गिवन है एक फिलअप, हरीश डैश 13 पेजेस व्हेन हिज लैपटॉप क्रैश। वो ऐसा, अब व्हेन आया है, इट मीन्स कि जब ऐसा हुआ ना, तो वो ऐसा कर चुका था, कर चुका था, इट मीन्स क्या, आपके पास में क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस।
हरीश हैज ऑलरेडी टाइप्ड 13 पेजेस जब लैपटॉप क्रैश हुआ, या फिर हैज टाइप, क्या आएगा? ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी टाइप्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। लास्ट वाले आपके इंपॉर्टेंट वो थे PYQs से लिए हुए वर्ड्स थे, तो बहुत ज्यादा टफ आता नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। वहां पे आपको सारा इंपॉर्टेंट जितने भी PDFs हैं वो मिल जाएंगे, ऑलरेडी गिवन है वहां पर, तो वो आप देख सकते हैं वहां जाके। एंड दूसरा, आपका कल ग्रामर का इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जो कि लाइव क्लास होगा 9 PM पे, तो वो तो हम लाइव ही ज्वाइन कर लेंगे। 9 PM पे ग्रामर का इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। उसमें सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो है वो मैं बताने वाली हूँ आपको, तो वो हम देखेंगे, या फिर 9 PM की बजाय हम 8 PM पे करेंगे, तो टाइमली खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के वर्ड्स हम लोग देखने, सॉरी ग्रामर रूल्स उसमें देखने वाले हैं। ग्रामर का प्रैक्टिस रहेगा, ग्रामर इंपॉर्टेंट रूल्स एंड ग्रामर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, ग्रामर से रिलेटेड सब कुछ कल होने वाला है, तो उसे मिस ना करें बिल्कुल भी, ओके। और आपका इनोवेशन एंड GK का भी रहेगा, तो ये आप देखें जरा। अब आपका इंपॉर्टेंट कि जो लोग MHCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि हमें बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन करनी है 0 लेवल से, तो हमारा एक 70 डेज का बैच अभी स्टार्ट हुआ है कल से ही, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस में है, जिसमें आपके ये सब फैकल्टीज रहने वाले हैं। 70 डेज का कोर्स है, लाइव क्लासेस होंगी, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप उसमें पूछ सकते हैं रेज हैंड करके। इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, टॉपिक टेस्ट रहेंगे, मिनी टेस्ट रहेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। और बाकी आपको कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो आप MBA पाठशाला के ऐप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कैट का, तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 6 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ था। स्टिल अगर आपको ऐसा है कि न्यू बैच में लेना है, कि हमें फ्रेश बैच ही लेना है, तो ये 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो इसमें आपके ये फैकल्टीज रहने वाले हैं, उदित सर, विजय सर एंड हिमांशु सर। और जो आपका फिनिक्स बैच था उसमें वर्बल फैकल्टी करिश्मा मैम रहेंगी, उदित सर हैं, विजय सर हैं। तो आप ये देख सकते हैं बैचेस। और MHCT की प्रिपरेशन, आपको लगता है कि आपको भैया टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी साल आपको एडमिशन चाहिए एंड आपको एक और मौका चाहिए, तो भैया MHCT का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच, मतलब हुआ है अभी, कल से स्टार्ट हुआ है, कल तो ओरिएंटेशन था। तो आप इसको, अभी भी आपके पास में टाइम है, आप जाके और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये सब आपके फैकल्टीज रहेंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछो। बाकी मैं आपके एक एक सेशन लेने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे ग्रामर का एक सेशन लूंगी, जैसे 1 शॉर्ट रिविजन आप बोल सकते हो, लास्ट माइल ग्रामर रिविजन, उसमें सारा ग्रामर का इंपॉर्टेंट सब कुछ करा दूंगी। एक इनोवेशन का भी रहेगा, एटलीस्ट उतना इनोवेशन भी तुम कर लोगे तो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ग्रामर का भी रहेगा, एटलीस्ट उतना ग्रामर भी कर लो तो मोर देन इनफ है एक लास्ट टाइम रिविजन के लिए तुम्हारे, ठीक है। तो ये अपकमिंग 2 डेज में रहने वाले हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड चलो कल मिलते हैं, कल आपका सेशन रहेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ओके। चलो बाय बाय।